मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये मॉडल पेपर इंटरमीडिएट बोर्ड का है। मॉडल पेपर है संस्कृत का। देखिए यह आपका 3 घंटा 15 मिनट का मॉडल पेपर होगा संस्कृत का। आएगा परीक्षा में जो आएगा इसमें यह पूरा 100 नंबर का होगा। इसमें जो आएगा मॉडल पेपर में 100 नंबर का होता है। तो आप लोगों को यह 100 नंबर संस्कृत में है करना है मॉडल पेपर। तो आपके लिए सुविधा के लिए हमने ये मॉडल पेपर बनाया है, ताकि एक ही मॉडल पेपर बनाया है। देखते हैं इसमें से कितना क्वेश्चन परीक्षा में फंसता है, या अब यही देखना है। चलिए तो हम आपको मॉडल पेपर बताते हैं। पहला प्रश्न आएगा, अधोलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हिंदी अथवा संस्कृत में दीजिए। देखिए यह 2-2 नंबर का एक गद्य दिया रहा है, आपको गद्य दिया रहेगा। अब गद्य में उसमें जो रहेगा उसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें से प्रश्न दिया रहेगा, आपको 5 प्रश्न दिया रहेगा। टोटल 5 प्रश्नों में आपका 2-2 नंबर का होगा, इसको करना पड़ेगा। उसमें गद्य जो होगा उसको पढ़ना होगा आपको। गद्य आप पढ़ेंगे, उसमें से प्रश्नों के उत्तर को छाटेंगे और उसी को लिखेंगे। तो यह आपका 10 नंबर का आएगा, जो आएगा गद्य खंड से। गद्य खंड कौन सा है आपका, आप लोगों को पता ही होगा। सुकनासुदेश नहीं है जी, सॉरी, आपका है जो चंद्रापीठ कथा जो चल रही है वही है, चंद्रापीठ कथा। देखिए अब ये इसमें से 10 नंबर का आपका हो गया यह। फिर देखा, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किन्हीं एक पात्र का हिंदी में चरित्र कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 होगा, यह 3 नंबर का आएगा। इसमें आपका पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र करना पड़ेगा। आप हिंदी में चरित्र करेंगे इसका। और जो पहला प्रश्न है उसमें एक तो पूछता, हमेशा एक पहला प्रश्न में यही पूछता है कि अधोलिखित गद्य खंड में से कवि का नाम लिखना होगा और लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना है। तो इसको आप अपने किताब से पढ़ लीजिएगा। एक ही प्रश्न में बार बार पूछता है, या 2 नंबर का आपका कंफर्म रहेगा। और इसके बाद शेष प्रश्न उसी गद्य खंड से रहेगा। प्रश्न नंबर 2 हो गया है आपका। ये देखिए अब इसमें 2 में क्या आएगा, आपका आएगा 3 ठो दिया रहेगा, वैशंपायन, कादम्बरी, मदलेखा। इस तरह से आपका 3 गो दिया रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। इसमें पहला जैसे वैशंपायन का चरित्र करना होगा, या कादम्बरी का, या मदलेखा, किसी एक का करना है, ना कि तीनों का करना है। तो किसी एक का आप लोग इसमें से चरित्र करेंगे, 3 नंबर का होगा। आप प्रयास कीजिएगा कि 1 पेज से 1.25 पेज से ज़्यादा ना हो, 1 पेज हो या 1.25 पेज हो, क्योंकि यह मैक्सिमम 100 शब्दों में लिखना होगा, 100 शब्दों में। इसीलिए यह आपको केवल 1 पेज करना है, कब सफिशिएंट है। लाइन छोड़कर नहीं लिखना है। आपको लाइन छोड़कर अगर लिखेंगे तो आपको फिर ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, बाड़ोच्छिष्टम जगत सर्वम पर प्रकाश डालिए। बाड़ोच्छिष्टम जगत सर्वम पर प्रकाश डालिए, यह 4 नंबर का आएगा। इसको भी 100 शब्दों में लिखना है, मतलब आपको फिर 1 पेज लिखना है इसको भी, या 1.25 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। बाड़ोच्छिष्टम इसका अर्थ है कि बाढ़ संसार का जो है, संसार जो है यह बाढ़ का जूठा है। जो सर्वम सभी जो है, संसार जो है यह बाढ़ का जूठन है। अर्थात बाढ़ ने किसी भी जगह ऐसा नहीं छोड़ा है जिसका वर्णन अपने कादम्बरी कथामुखम में नहीं किए हों, इसीलिए कहा जाए। या आ जाएगा बाढ़ भट्ट के काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। आपको आएगा बाढ़ भट्ट के काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। हमने यहाँ केवल एक ही प्रश्न लिखा है, बाड़ोच्छिष्टम जगत सर्वम पर प्रकाश डालिए। आ सकता है बाढ़ भट्ट के काव्य शैली पर भी प्रकाश डालिए। अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जितना हम बता रहे हैं बच्चों, उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका पास तो होना अनिवार्य ही है। या फर्स्ट क्लास पास होंगे, पास ही नहीं फर्स्ट क्लास से पास होंगे। अगर अच्छे से तैयारी किए रहेंगे, थोड़ा अतिरिक्त नंबर आपका और अच्छा आ सकता है। तो यह 100 शब्दों में इसको भी लिखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4,
अधोलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। अधोलिखित, अब इसमें विकल्प दिया है आपका, एक एक नंबर का है, 2 है प्रश्न नंबर में, प्रश्न नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का है अर्थात 2 नंबर का होगा। अब देखिए जो बताया जा रहा है कि लिखना है, अगर आपको कुछ भी ना है तो भी बाण भट्ट के बारे में जितना जानते हैं उतना ही कुछ भी लिखते रहिए। और कादम्बरी में सम्पायन मदलेखा यह दिया है ना, इनका चयचित्रण अगर लिखना है तो आप अगर महिला है तो मदलेखा पर अपने पर ही लिखिए कि हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, अच्छा बोलते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है। इस तरह से जो है कहानी आप जानते होंगे तो थोड़ा बहुत बनाकर लिख सकते हैं, मतलब लिख दीजिएगा। अगर पुरुष हैं लिख रहे हैं तो कादा इस पर लिखिएगा, वैशंपायन पर लिख सकते हैं कि वैशंपायन बहुत अच्छा है, वह स्वामी भक्त है, इस तरह से सब कुछ लिख सकते हैं बनाकर। तो इसी तरह से होता है, जो परीक्षा देने जाता है उसको कुछ न कुछ लिख कर आना है, लिख कर आएंगे तो ज़रूर पक्का है कि आपको पास तो हो ही जाएंगे। और जो पढ़ा रहेगा वह अच्छे से डिवीजन से पास होगा, और अतिरिक्त पढ़े रहेगा तो और अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए तो आगे फिर देखते हैं। महाश्वेता कस्मिन अनुरक्ता आसीत, का महाश्वेता किस पर आसक्त हुई। महाश्वेता, देखिए इसमें महाश्वेता जो है यह सहनायिका है और नायिका जो है वह कादम्बरी है। तो महाश्वेता किस पर आसक्त हुई, आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको पता होगा कादम्बरी किसकी प्रेमिका है। अब हम बताएंगे नहीं, देखिए ये आपका यह मॉडल पेपर है, हम उत्तर नहीं बताएंगे, क्योंकि उत्तर बताएंगे तो आप लोग थोड़ा आलसी हो जाएंगे। इसीलिए केवल प्रश्न बताएंगे, ऑप्शन पे इसीलिए टिक भी नहीं लगाए हैं ताकि आप लोगों को पता न चले। आप किताब खोलेंगे तभी पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि आप लोग अलहदी हैं, बहुत अस्कती हैं, इसीलिए। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। विदिशा कस्य राजधानी आसीत, क्या विदिशा किसकी राजधानी थी, आप इसको भी देख लीजिएगा। विदिशा किसकी राजधानी थी, चंद्रापीठ की है कि तारापीठ की है कि शुद्रक की है या सुकनास की है, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो किताब खोलिएगा, उसमें ज़रूर मिलेगा, पीछे सब दिया है ऑप्शन वाला, खोज लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो आपको सारांश पढ़िएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, पर मेहनत कीजिएगा, हम यही कहेंगे। अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। हिंदी में लिखना है, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में ससंदर्भ व्याख्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना। देखिए 2 नंबर का आएगा, जो श्लोक दिया है लिखा है ना, प्रत्यावृत्यायन मिशु इशु प्रयोगे तत्पूर्व भंगम वितत प्रयत्न जटिकृत कम छड़ी वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षम इयु वज्रपाणी, इस तरह से लिखा हुआ है ना श्लोक। तो इसके श्लोक का आएगा ससंदर्भ, संदर्भ अर्थात संदर्भ सहित व्याख्या करना है। व्याख्या पर 5 नंबर मिलेगा, संदर्भ पर 2 नंबर। और जो भी कॉपी चेक करता है वो देखिए व्याख्या बहुत कम ध्यान देता है, केवल संदर्भ पर ध्यान देता है। तो आपको पता है कि रघुवंश महाकाव्य इसके द्वितीय सर्ग से लिया गया है, दिलीपस्य गोसेवा द्वितीय सर्ग का नाम भी है। यदि ये नहीं पता रहा होगा इसलिए बता दिया आप लोगों को। तो यह द्वितीय सर्ग से लिया गया है रघुवंश महाकाव्य के। और इसमें देखिए ये श्लोक लिखा है, अब इस श्लोक का ससंदर्भ आप लिखते हैं ना, प्रत्युत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्य से लिया गया, इसके रचनाकार कालिदास जी हैं। या लिखेंगे प्रत्युत श्लोक कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, बस इतना लिखना है। इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद इसकी व्याख्या करना है। अब इसकी व्याख्या आप अपने से कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया है। मेरे पिछले वीडियो में जाकर इस श्लोक का आप पढ़ सकते हैं अर्थ कि क्या अर्थ है, उसमें इस पिछले वीडियो में मैंने बनाया है, उसमें लिखा भी है, श्लोक भी लिखा हुआ है आपका, और इस श्लोक को आप आराम से पा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह आपका 7 नंबर का होगा, भूलिएगा नहीं। अब यहीं से देखिए 4 नंबर, प्रश्न नंबर 4 तक जो है आपका ये जो है चंद्रापीठ कथा यह खत्म हो गया। अब आगे प्रारंभ हुआ रघुवंश महाकाव्य। अब प्रश्न नंबर 5 से रघुवंश महाकाव्य प्रारंभ होता है।
इसीलिए आपको रघुवंश महाकाव्य अब यहाँ से लिखना है। यहीं से आपको ससंदर्भ व्याख्या करना अर्थात संदर्भ का नाम याद करना होगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम। देखिए, छातात किल त्रायस्य इत्युग्र छत्रस्य शब्दो भवनेषु रूढ़ राज्येन किम तत्विद परिवृत्ते प्राणय रूप क्रोशम मलिन ये नवय। देखिए, ये लिखा है, ये दूसरा श्लोक है। आपको 2 श्लोक रहेगा प्रश्न नंबर 5 में, किसी एक श्लोक का कीजिएगा, ये नहीं कि दोनों श्लोक कर दीजिएगा। जो हल्का लगे, जो आता हो उस श्लोक को आप करिएगा। एक श्लोक करना है आपका, एक श्लोक 7 नंबर का होगा। अब अगला आएगा कि अधोलिखित में से किसी एक श्लोक के ससंदर्भ संस्कृत में व्याख्या कीजिए। संदर्भ भी संस्कृत में ही लिखना है। अब इसको आप अपने पढ़िएगा, आपका सीओसीज में दिया होगा संस्कृत में, एक ठुक वही याद कर लीजिएगा अच्छे से। संदर्भ संस्कृत में जो बच्चे थोड़ा बुद्धिमान होते हैं वो तो बनाकर भी लिख लेते हैं संदर्भ संस्कृत में भी। और इसके बाद आपका जो यह श्लोक दिया है, देखिए इसमें श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या नहीं कर पाते हैं बच्चे। संदर्भ तो लिख लेंगे किसी तरह से, पर व्याख्या नहीं कर पाते हैं। व्याख्या जब नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक उपाय होता है आप लोगों के पास है कि जो यह लिखा हुआ है श्लोक, इसका हिंदी में पहले अर्थ अच्छे से जान जाइएगा। इसके जब हिंदी में जान जाएंगे तो अन्वय के अनुसार इसका, जैसे जगत है तो इसका संसार लिख सकते हैं। एकात पत्रम मने एक छत्रम राज्य लिखेंगे, जिसका एक छत्र राज्य है। प्रभुत्वम मने प्रभुत्ता है या सत्ता है, तो हो जाएगा, सब एक ही में आ जाएगा इतना। इस तरह से नवम लिखा है, मैंने नवम मैंने नया होता है, तो लिख सकते हैं आप या नया वय मैंने शरीर, नया नवम शरीर। इस तरह से कांतम मैंने प्रकाश होता है। इस तरह से माने जानेंगे आप। अब इसका सबका लिखे चलेंगे। वपु मैंने भी का शरीर होता है। युवा अवस्था, वय मैंने युवा अवस्था होता है, मैंने नया युवा अवस्था है। और नया या कांत चमकीला या आपका शरीर है। इस तरह से कर रहा है। तो अब आपको बनाकर इस तरह से संस्कृत का जो होगा उसको केवल हिंदी में पढ़िएगा। हिंदी में जो इसका अर्थ होगा उसी हिसाब से अपना केवल बदल कर लिख दीजिएगा। अन्वय अस्थि अंत में लगा दीजिएगा। अस्थि या आसीत, इस तरह जो समझ में आए, जो इसका अर्थ निकलेगा आपके हिंदी के अनुसार, उसको आपको लगा देना है। हाँ, ये जो 4 श्लोक है, प्रश्न नंबर 5 का 2, प्रश्न नंबर 6 का 2, इन चारों श्लोक का हिंदी भी जानिएगा और संस्कृत चारों का जानिएगा। ये हम दावा करते हैं कि इसमें से ज़रूर संस्कृत में और हिंदी दोनों में फंसेगा, क्योंकि हम कोविड-19 को देखते हुए आपका तैयारी किए हैं। और जो प्रश्न नंबर 1 है, चंद्रापीठ कथा की बात कर रहे हैं, उसमें भी आगे से केवल 10 पैराग्राफ तैयार कर लीजिएगा, उसी में से आपका हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के तहत आपका 30% सिलेबस ऐसे ही ख़त्म हो गया है। अब जो 70% बचा हुआ है तो वो लगभग आसान ही बचा हुआ है, कठिन ही हटाया गया है। इसीलिए आगे से पढ़ लीजिएगा। अब देख लीजिएगा कौन सा पेपर में बार बार आया है, किताब में दिया है, उसी को गद्य को आगे से 10 ठो पढ़ लीजिएगा। आगे से लगातार, यानी कि छोड़ छोड़ के पढ़े, छोड़ छोड़ के मत पढ़िएगा। बस जो परीक्षा में आया उसको अच्छे से पढ़िएगा, जो नहीं आया है उसको थोड़ा सा हल्के में भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपका यह क और ख प्रश्न नंबर 6 का श्लोक हो गया। अब इसका अर्थ हिंदी में जानना है तो हमारा पिछले वीडियो में जाकर जान सकते हैं। अब आया प्रश्न नंबर 7। उपमा कालिदास से पर प्रकाश डाले, ये भी 100 शब्दों में लिखना है। उपमा कालिदास से पर प्रकाश डालिए। श्लोक नंबर ये जो है इस श्लोक, इसमें एक श्लोक आता है, ये 4 नंबर का आता है। 1 पेज में इसको भी या 1.25 पेज में लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने से भी आपको 4 से 5 नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए 4 उपमा कालिदास है, इसमें एक श्लोक आता है आप लोगों को लिखने के लिए। अगर जिसको याद है तो लिख सकता है। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। हमने श्लोक नहीं लिखा है, देखिए कारण ये केवल मॉडल पेपर बना हुआ है।
इसमें हम लिखेंगे कुछ नहीं, केवल आपको किताब से मेहनत से पढ़ना है। इस उपमा कालिदास से अगर प्रकाश पर डालने के लिए आ गया तो ये श्लोक जरूर लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखे हैं, कहीं नहीं है, तो आप कॉपी लेकर ये श्लोक लिख सकते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडित पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। दंडित पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा, ये अर्थ लिख लिएगा, क्योंकि उपमा के क्षेत्र में कालिदास जी कहा जाता है, अर्थ गौरव के क्षेत्र में भारवी कहा जाता है, पद लालित्य के क्षेत्र में दंडी को कहा जाता है, और महाकवि जो माघ है, माघे संति त्रयोगुणा, माने ये तीनों गुण, उपमा का, अर्थ गौरव का और पद लालित्य का, ये तीनों गुण माघ में विद्यमान है। इनकी केवल एक ही रचना है, शिशुपाल वधम, जो बृहत्त्रयी में आता है। केवल एक रचना से ही इन्होंने तीनों गुण को प्राप्त कर लिया। तो आपको कालिदास पर लिखना है, या आ सकता है कालिदास के काव्य शैली पर प्रकाश डालिए, या जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। जीवन परिचय तो आप सभी लोगों को पता है, 100 शब्द में लिखना है, 1 पेज लिखना है। तो आप लोग, हम जानते हैं, गार्गी द्वारा कालिदास जी को जरूर मरवाएंगे, कि घर से बाहर निकलवाएंगे और इसके बाद कथा लिख डालेंगे, ये तो हमें पता है। अरे विद्योत्तमा, ये सॉरी, विद्योत्तमा द्वारा कालिदास जी को मरवाएंगे और इसके बाद उनको घर से बाहर करवा देंगे। ऐसे करके 100 शब्द में लिखना है, आप पूरा कर देंगे। पर हाँ, काव्य शैली पर प्रकाश डालना, ये थोड़ा सा किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उपमा कालिदास से पर प्रकाश डाले, ये विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखिए, अधोलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अब 4 प्रश्न तो वो था, अब 4 प्रश्न ये रहा आपका रघुवंश महाकाव्य। दिलीपस्य कस्य समाराधन तत्परोभूत का दिलीप जी है जो है, ये किसकी, ये समाराधन, किसकी तपस्या सेवा करते थे? आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो खोज लीजिएगा। का नंदनी कस्य ऋषि धेनु आसे, नंदनी किस ऋषि की गाय थी? ये भी पता होगा। नहीं पता होगा तो आप खोजिएगा, हम बताएंगे तो नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। 4 प्रश्न ये आपका जो है रघुवंश महाकाव्य का समाप्त हुआ। और वो 4 प्रश्न जो था वो कादम्बरी कथा मुखम से था, वो भी खत्म हो गया। चंद्रापीठ कथा से था ना, कादम्बरी के ही चंद्रापीठ कथा से था, तो वो भी समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। अधोलिखित पद्यों में से किसी एक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है। अब आपका अधोलिखित जो पद्य है, श्लोक है, इसमें से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करना। यह भी आपका कालिदास द्वारा लिखा गया, अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, चतुर्थ अंक से। आप लोगों को पता है, अस्य तया वर्ण विलोपनम इंगुदीनाम तैलम ने सत्य मुखे कुश सूचि विद्य श्यामाक मुष्टि प्रयोजको जहाति सो अयम न पुत्र कृतक पदमी मृगस्ते। एक हो गया और ब में दिया रहेगा। अर्थ ही कन्या पर की तामद्य संप्रेष्य परिग्रह तुम जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। अब इसको आप लय से अपने से पढ़ लीजिएगा। अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रह तु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए हम थोड़ा जल्दी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। आपको अगर अस्थिर होगा तो आप आराम से देख लीजिएगा। तो ये दोनों श्लोक का मैंने रघुवंश इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में पढ़ाए हुए हैं। अब इसको श्लोक को खोजना पड़ेगा उसमें, क्योंकि मैंने श्लोक शायद नहीं लिखा है। चलिए तो अब रघुवंश इसमें अभिज्ञान शकुंतलम देखकर उसमें पढ़ लीजिएगा। ये आपका 2 श्लोक है। ससंदर्भ व्याख्या करना, इसमें भी लिखना है पद्यांश कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक प्रस्तुत पद्यांश रघुवंश महाकाव्य के चतुर्थ अंक से लिया गया है, इसके रचनाकार कालिदास जी। इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए
ये 2 श्लोक हो गया आपका। ये अभी 7 नंबर का होगा, 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर व्याख्या का। व्याख्या कोई पढ़ता नहीं है, लगभग हल्का फुल्का लोग पढ़ते हैं, इसीलिए संदर्भ सही लिखेंगे तो आपको अपने आप व्याख्या का नंबर बढ़िया मिल जाएगा। अधोलिखित में से किसी एक की सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या, इसका भी संदर्भ सहित लिखना है, संदर्भ लिखना है, इसमें प्रसंग भी लिख दीजिएगा। कह के संदर्भ लिखना है और कुछ है नहीं। न खलु धीमताम कसित विषयो नाम, आपका अपने नहीं बताएंगे, सब तीनों हल्का है। शांतानुकूलस्य पौनस्य शिवच्च पंथा, ये भी आपका पहला श्लोक है, पता ही है। भाग्यात्मत परम न खलु तद्वाच्यम वधु बंधु भी, कहे वधु बंधुओं के लिए तो बस इतने उपदेश थे, जो इसको भाग्य से बनना होगा या बन जाएगी, ऐसा करो नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, तीनों इसको आप खोजिएगा, बढ़िया से खोज कर अच्छे तरह से इसका हिंदी में व्याख्या याद कर लीजिएगा। ये तीनों में से कोई न कोई ज़रूर आएगा परीक्षा में, इसीलिए कर रहे हैं। आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। ये 3 ठो आ रहा है, तीनों में से कोई, इसका ये भी 7 नंबर का है, ये नहीं कि कम नंबर का है, ये सूक्ति है। तो इसको पढ़िएगा अच्छे से, और अतिरिक्त भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, पर ये 3 ठो सूक्ति जरूर याद की रखिएगा। अनसुईया या प्रेमवदा का 100 शब्दों में हिंदी में चरित्र लिखना है। अनसुईया या प्रेमवदा का 100 शब्दों में आप हिंदी में चरित्र लिख दीजिएगा। आप लोग जिसको समझ में आएगा उसका लिख दीजिएगा। अभिज्ञान शकुंतला का भी आ सकता है, लिख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। सबका चरित्र लगभग एक ही होता है, थोड़ी बहुत कहानी में अंतर होता है, वही अंतर आप लोगों को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प चुनकर लिखना। देखिए 4 प्रश्न चंद्रापीठ से था, 4 प्रश्न रघुवंश महाकाव्य से था, और 4 प्रश्न अभिज्ञान शकुंतलम से है। इन्होंने लिखा शकुंतला को पाले, शकुंतला को किसने पाला, ये आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो पढ़िएगा, खोजिएगा। अभिज्ञान शकुंतले मुख्य रस का, अभिज्ञान शकुंतलम का मुख्य रस क्या है, यह भी बताया गया है, पढ़ाया गया है। आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब हम इसको बताएंगे भी नहीं। चलिए बस आज का वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 13 से व्याकरण प्रारंभ होगा, उसको बताएंगे। यह आपका अभिज्ञान शकुंतलम, यह 4 प्रश्न है, 1 से 4 तक चंद्रापीठ कथा, 4 इसके बाद 5 से लेकर 8 तक रघुवंश महाकाव्य, 9 से 12 तक अभिज्ञान शकुंतलम है। इतना ही, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।